जाके रहना है, पिछले प्रूफ बनाने हैं, 5 महीने के प्रूफ बना के उनको साथ में दें, साथ में जो है वो 2025 का कोई भी आपके पास प्रूफ पड़ा हुआ है वो लगा के आप जो है वो पेपर जमा करवाएं। अल्लाह ने अगर चाहा और अल्लाह ने अगर आपका दाना पानी वहां पे लिखा हुआ है, देखें ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं ना वो जानता है, अगर अल्लाह ने आपका दाना पानी वहां पे लिखा हुआ है तो इंशाल्लाह ताला आपको पेपर जो है वो लाजमी मिलेंगे। इसीलिए मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि ट्राई करने में, रिस्क लेने में आपको डर नहीं लगना चाहिए। ये रिस्क है इस वक्त 5 महीने का। यूके में आप अगर रहते हैं तो आपका हो सकता है, आप अगर 2000 पाउंड भी अगर आप कमाते हैं तो 10,000 पाउंड का आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप यूरोप में रहते हैं तो यूरोप में आप जो है वो अगर आप 500-700 1000 1200 रुपया भी महीने का कमाते हैं, 5 महीने आप वहां पे रहते हैं तो आपका 5-6 हजार यूरो का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पेपर मिल जाते हैं, सारी जिंदगी आगे से जो है वो आसान हो जाएगी बगैर किसी कंडीशन के। ये जो इमिग्रेशन है ये विदाउट एनी कंडीशन है। 1 साल का आपको टीआरसी मिलेगा, इसके ऊपर आप जो है वो 3 महीने भी अगर आप काम कर लेते हैं, 4 महीने 5 महीने भी अगर आप काम कर लेते हैं, अगला आपको 4 साल का टीआरसी मिल जाएगा। बाद में जो है वो आपको 5 साल का जो है वो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो आप जो है वो 10 साल के बाद पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी एक है। तो आप एक अभी भी जो है वो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मैं जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, तो फिर अगर आप इस तरह का अभी भी सोच रहे हैं तो फिर आपका जो है वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नहीं सर, मैं आपकी वो जो आपने कहा था कि अल्लाह से डरना चाहिए कि कल आपको वो नुकसान देगी सबसे पहले क्योंकि जो आपने मुझे पहले भी मशवरा दिया हुआ था ना, तो वो भी मैं चल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कि नहीं मैं जाके बस वो सारा झूठ बोलना, कल आके फिर वही चीज आप जो मैंने आपने बताई थी सारी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बस अगर मैं यूके जाके तो जादू के थ्रू मैं वहां पे चला जाता हूँ तो वो सारी चीजें लगा के पॉसिबिलिटी है तो फिर तो मैं चांस ले लेता हूँ। सही जी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटी जो है आपको जब जमा करवाएंगे उस वक्त की पॉसिबिलिटी है। अभी जो है अभी इमिग्रेशन ओपन है, अभी जो है वो आपसे ये मांग रहे हैं कि 31 दिसंबर 2025 से पहले आपकी पदरोन होनी चाहिए। अगर आपकी पदरोन जो है वो 31 दिसंबर 2025 की है तो आपको 100% श्योर हो जाना चाहिए। हर वो बंदा जो फर्ज करें 2025 में जो है वो पदरोन करवा के चले गया था, उसके पास सिर्फ एक पेपर है और उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसको सारा कुछ छोड़ के जो है वो स्पेन में जाके बैठ जाना चाहिए। अगर अभी भी जाके बैठ जाएगा, जनवरी खत्म होने वाला है, जून के एंड तक जो है वो आप पेपर जमा करवा सकते हैं। जून के एंड तक अभी भी वहां पे अगर आप चले जाते हैं तो अगर आप जो है वो अगले 3-4 महीने के पेपर बना लेते हैं, जैसे ही आपके 5 महीने पूरे होंगे 3-4 महीने के उनको जो है वो कंटिन्यूसली वहां पे रहने के पेपर जमा करवाए, जो है वो चौथे 5वें महीने में आप जाके अपने पेपर जमा करवा दे, आपको पेपर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस है जो इसमें 2 नंबरी नहीं हो सकती, ऐसा एविडेंस होना चाहिए जिसमें 2 नंबरी नहीं हो सकती, तो अगर आप उसके साथ भी वहां पे जाएंगे, मुझे उम्मीद है, ये मैं अपने पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि 2005 में भी ऐसे ऐसे लोगों को पेपर मिले थे जिन्होंने किसी भी प्राइवेट एसोसिएशन से भी प्रूफ बनवा के जमा करवाए थे, उनके भी पेपर निकल आए थे। तो आपके पास फिर अगर जेन्युइन पेपर है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेपर है जो डिजिटली जो है वो प्रूव हो सकता है कि आप जो है वो उस वक्त स्पेन में थे, आपको पेपर जमा करवाने चाहिए।